नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड जे ट्रंप अगरचे ईरान इसराइल जंग खत्म करवाने का क्रेडिट लेते हैं, जिसकी ईरान ने कभी तरदीद भी नहीं की, मगर दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात सरेदस्त मामूल पर नहीं आ सके, जिसकी एक मिसाल ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का हालिया बयान है, जिसमें उन्होंने खबरदार किया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़दाम पूरे खित्ते को आग लगा सकते हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप बारहा ये कह चुके हैं कि वो ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ये कहना है कि ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर किसी ने ईरान पे हमला किया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी सदर ने अपने इंटरव्यू में हालिया जंग के जख्मों का जिक्र भी किया है और उनके मुताबिक इसराइल के हमलों में ईरान के साइंसदान, फौजी रहनुमा और सैकड़ों शहरी जहां बहक हुए, जबकि इसराइल में भी दर्जनों हलाकतें हुई। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरानी कौम शहादत से खौफजदा नहीं, ये मुल्क कुर्बानियों की तारीख रखता है और हर हाल में मज़ाहमत करता रहेगा। उन्होंने ईरान के एटमी प्रोग्राम पर बात करते हुए एक बार फिर वाज़ेह किया कि ईरान का प्रोग्राम पुरअमन है। वॉशिंगटन पोस्ट अखबार की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि ईरान ज़ेरे ज़मीन नई एटमी तंजीबात पे काम कर रहा है, लेकिन मसूद पेज़ेश्कियान ने उस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि अगर किसी को शुबा है तो आलमी मुआयनाकार आएँ और खुद देख लें। उनके मुताबिक सिर्फ सेटेलाइट तस्वीर की बुनियाद पर कहानियां गढ़ना हकीकत पर मबनी नहीं है। ईरान के रहबर आला सैयद आयतुल्लाह अली खामनाई भी कह चुके हैं कि अमेरिका से एटमी प्रोग्राम या मिसाइल टेक्नोलॉजी पे बराह रास्त बातचीत नहीं होगी। उनके मुताबिक ये ईरान की खुद मुख्तारी का मामला है जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता, लेकिन मुल्क के अंदर सख्त गिर सियासतदान इस बात पे जोर दे रहे हैं कि ईरान को एटमी हथियारों की तैयारी की तरफ बढ़ना चाहिए ताकि दबाव का मुकाबला किया जा सके। ये वाज़ेह कर देना जरूरी है कि ईरान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो एटमी हथियार न रखने के बावजूद यूरेनियम को हथियारों के दर्जे के करीब सतह तक अफजूदा कर रहा है। उधर आलमी सतह पर भी फजा कशीदा है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ईरान पे जल्द पाबंदियों का दोबारा नफाज हो जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो ये ईरान और अमेरिका के दरमियान पहले से मौजूद कशीदगी को मजीद बढ़ा सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार अमन के दावे करते हैं, जबकि ईरान खबरदार करता है कि उनकी पॉलिसीज के जरिए खित्ता एक नए बहरान में धकेला जा चुका है। असल सवाल यही है कि क्या दोनों ममालिक इख्तलाफी मुज़ाकरात की मेज पर कुछ निकात तय कर पाएंगे या मशरक़ वुस्ता एक बार फिर जंग की लपेट में आ जाएगा। खित्ते के अवाम की सबसे बड़ी तशवीश यही है कि कहीं अमन के वादे एक और अलमिये में ना बदल जाएं। इस पूरे मंजरनामे में बात करने के लिए बैनुल अक़वामी तजियाकार डॉक्टर शादिया ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा, अगर देखा जाए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जंग खत्म करवाने का क्रेडिट लेते हैं, मगर ईरानी सदर ने जिन खदशात का इजहार किया है, अब इसमें मुबालगा आराई कहाँ पर है और हक़ाइक़ कहाँ पे दिखाई देते हैं? देखिए, एनालिस्ट यूनानिमसली इस बात से मुत्तफिक हैं कि ईरान जंग जो है वो एमिनेंट है और ईरान पे अटैक होना ही होना है और इसराइल के पास जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो बहुत थोड़ी है। ट्रंप के अमन पसंद होने में कोई शक नहीं है, वो अमन पसंद है, वो जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन जब हम ट्रंप की या उनकी इनर सर्कल की बात करते हैं तो फिर हम भूल जाते हैं कि उनका सामना फिर पूरी एंग्लो सैक्सन डीप स्टेट के साथ है और वो ये नहीं चाहते हैं, यूरोप ये नहीं चाहता है, जो यूरोपियन पावर कॉरिडोर है वो ये नहीं चाहते हैं और प्लस अगेन जो है इसराइल ये नहीं चाहते। अब कौन कितना ताकतवर निकलता है, क्योंकि पिछली दफा तो ऐसा हुआ कि पहले से बताकर वो जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको खाली वो हो चुकी हुई थी, उन पे फिर भी जारहाना कार्रवाई थी हुई, लेकिन उससे न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कोई फर्क नहीं पड़ा और तमाम फरीकों को पता है कि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ट्रंप उस दिन से कह रहे हैं कि हमने इनहेलेट कर दिया है इनका पूरे का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो मैं ये समझती हूँ कि हमें भी मान लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं खत्म हुआ है तो फिर वो अटैक की वजह बन जाएगा। लेकिन जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई है ईरान के अंदर वो ये है कि बहुत ज्यादा लोग ये चाह रहे थे कि ईरान दोबारा से न्यूक्लियर ट्रीटी को साइन नहीं करे, लेकिन ईरान ने रशिया, चाइना और मेरे इल्म के मुताबिक पाकिस्तान और कुछ दीगर ममालिक की मशावरत से IAEA कायरो में दोबारा जो है वो साइन कर दिए, ट्रीटी जो है वो उसमें वो शामिल हुए, लेकिन उसके बावजूद उन पे स्नैपबैक सैंक्शंस लगनी है और शायद यही एक वजह है कि उन पे जब सैंक्शंस लगी और बात हुई कि दोबारा से यूरोपियन यूनियन उन पे सैंक्शंस लगाएगी, तो रशिया और चाइना ने कहा कि ये जारियत है, ये इलीगल है और हम अब इन सैंक्शंस को नहीं मानते। तो ये सैंक्शंस भी प्रैक्टिकली ये जो IAEA का एग्रीमेंट है ये ईरान के लिए दो-धारी तलवार है। अगर ये इसको साइन करते हैं तो फिर वही जो इसके डायरेक्टर हैं मिस्टर ग्रोसी, वो दोबारा से आ जाएंगे ईरान के अंदर। वो उन्हीं प्लांटियर और मोज़ैक जो वो इस्तेमाल कर रहे थे इंटेलिजेंस गैदरिंग के गैजेट्स और प्लेटफॉर्म्स, उनके जरिए उन पर एलिजिडली कहा जाता है उन्होंने इसराइल को सारे का सारा डेटा प्रोवाइड किया। तो अगर ये साइन करके उसमें शामिल है
तो फिर मिस्टर ग्रोसी एंड कंपनी दोबारा से ईरान अच्छा में आ डॉक्टर साहब जाएंगे। ये बताइए कि जो गुज़श्ता हमला था और उस हमले में ब्रिचेस हुई हैं अंदरूनी तौर के ऊपर, हमने देखा कि हमले जो हुए वो कई हमले तो अंदर से ही हुए और कई हमले रिमोट कंट्रोल किए गए और जो गाड़ियां थी वो उस जगह पे पहुंचाई गई। फिर बाद में अंदरूनी तौर पे जो उन्होंने ऑपरेशंस किए हैं बेशुमार जगहों के ऊपर उन्होंने एमुनेशन बनने वाले कारखानों के ऊपर अटैक करके वहां से चीज़ें बरामद की हैं। तो आप समझती हैं कि अंदरूनी तौर के ऊपर जो महाज था ईरान का, ईरान उस पर ओवरकम कर चुका है या अभी भी ईरान को बेशुमार परतें खोलने की ज़रूरत है? ईरान के लिए एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक था। ईरान को पता था कि न्यूक्लियर वगैरह सब जो है वो एक साइड स्टोरी है, वो कवर स्टोरी है। जो रिजीम डीकैपिटेशन है वो सबसे बड़ी जो है वो एक हकीकत है, जिसको अब अलल-ऐलान जो है नेतन्याहू तो कह भी रहे हैं कि इस रिजीम को हमने खत्म करना है। तो रिजीम की डीकैपिटेशन थी। उसमें हुआ ये कि इनको फैसिलिटेशन जो है इसराइलियों को मिल गई इंडियंस की तरफ से, जो हजारों की तादाद में ईरान के अंदर जो है वो हालिया सालों में वहां पे मौजूद थे और उनकी वजह से ये वहां पे एक ऐसा नेक्सस बना, ऐसा सिक्योरिटी ब्रीच बना कि जिसने हजारों जो हैं उनके साइंटिस्ट, उनके टॉप जनरल्स, उनके टॉप जो हैं लीडर्स, डिप्लोमेट्स, उनके घरों तक की रसाई उनको देते हुए जो है फिर उनकी शहादतें हुई। तो ये बहुत बड़ा रियलिटी चेक था जिसपे इनको इससे पहले भी वॉर्न किया हुआ था, पाकिस्तान ने किया था। रशिया का कहना है कि उन्होंने वॉर्न किया था। मेरे सुनने में ये भी आता है कि फिर रिकवर अप में और रिकवरी में भी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने इनको काफी सपोर्ट किया था कि अब आप इन हालात से संभलेंगे कैसे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे डिटरेंस सिर्फ ईरान ने ही करनी है। ईरान अगर एक न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड स्टेट बन चुका है और उसके बाद वो न्यूक्लियर स्टेट नहीं बनना चाहता है, तो ये एक बहुत ही खतरनाक किस्म का एक प्रेसिडेंट है कि मेरे पास हथियार तो है लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं उसे चलाऊंगी नहीं और मैं उसको ना चलाने के एग्रीमेंट पे भी साइन कर रही हूँ। तो ये दोनों चीजें, या तो आप न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड एक जो है, जो आपको अगर कैंसर के आइसोटोप चाहिए या इलेक्ट्रिसिटी के लिए चाहिए, आप उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस ही ना करें। अगर आपने उसको क्रॉस करके 80% आप यूरेनियम इनरिच कर रहे हैं तो आप एक न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड स्टेट हैं। उसके बाद आप कह रहे हैं जी हमारे पास एटॉमिक बम नहीं। तो अब आज की बिटर रियलिटी इस दुनिया की ये है कि जो ताकतवर है वो ही बच पाएगा। कभी किसी जमाने यानी फिर इसका मतलब फिर ये है कि ईरान के अंदर जो सख्तगीर अनासिर की जानिब से एटमी हथियारों की तैयारी के ऊपर मुतालिबा जोर पकड़ता जा रहा है, वो ठीक है, यानी रियलिटी चेक है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और अब ये भी बात हुई है कि जो फतवा है उनका कि न्यूक्लियर जो है वो हमने आर्सेनल तैयार नहीं करना, वो इंसानियत के लिए खतरा है, तो उसमें जो एक दोबारा से उस पर इज्तिहाद हुआ है तो उसमें ये बात सामने आई है कि इस्तेमाल पे फतवा है, बनाने पे नहीं है। तो अब बनाने तक की बात जो है वो अंदर हो रही है ईरान के अंदर। और मैं जाती तौर पे ये समझती हूँ, चाहे ये कितना ही सुनने में जो है वो लगे कि ये इनह्यूमेन है, लेकिन ईरान के पास सर्वाइवल का सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो अपनी न्यूक्लियर जो है या तो किसी न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंदर आ जाए, जैसा कि उसे चाइना और जो खास तौर पे रशिया प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसपे पुतिन ने कहा भी कि ईरान इज नॉट एन इजी कंट्री टू हैंडल। बहुत दफा उनको कहते रहे कि आप हमसे S-400 ले लें, आप हमारे साथ जो आपने स्ट्रेटेजिक वायदा किया है आप उसमें डिफेंस के क्लॉजेस को शामिल कर लें। लेकिन ईरानियन बहुत प्राउड एक नेशन है, उनकी अपनी एक कल्चरल एक सोच है, एक सिविलाइजेशन ऐसी है कि वो फिर इस बात को मानने पे जरा तैयार नहीं होते अपनी सॉवरेनिटी को, लेकिन उनको मान लेना चाहिए था। लेकिन अब वो बहुत ज्यादा चाइना और रशिया के साथ चल के, क्योंकि चाइना की तो सॉफ्ट अंडरबेली, यानी अगर अपने आप को इस्तेहकाम में रखना है, अगर अपने आप में रखना है, अपनी सालमियत को बरकरार रखना है, तो फिर किसी न्यूक्लियर अम्ब्रेला में आना चाहिए। बसूरत दीगर वही बातें जो खदशात का इजहार दुनिया करती है उस पर पाया तकमील तक पहुंच जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाजिया चीमा साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए।